नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारे पास एक बहुत कॉमन सवाल आता है कि हम जो स्क्रू यूज़ करेंगे एसीएल रिकंस्ट्रक्शन में, वो कौन सी होगी, किस मटेरियल की होगी और वो किस ब्रांड की होगी। तो दोस्तों, हम ब्रांड को छोड़ के बाकी इसकी दो चीज़ों पे चर्चा करेंगे कि वो किस मटेरियल की होगी और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, वो घुलने वाली होगी या नहीं होगी, और दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। तो दोनों सबसे पहले तो दोस्तों, इसमें हमें एक चीज़ पे ध्यान रखना होता है कि हमें जो नीचे की तरफ टिबिया में यानी कि शिन बोन में जो ग्राफ्ट फिक्स होती है, ये यूजुअली इंटरफेरेंस स्क्रू के द्वारा फिक्स की जाती है। इंटरफेरेंस स्क्रू का मतलब होता है कि स्क्रू जो होती है हमारी, वो इंटरफेरेंस की तरह काम करती है बिटवीन दी बोन एंड दी ग्राफ्ट। तो वो एक तरफ से जाके ग्राफ्ट को बोन के तहत चिपकाती है एंड ये बेसिकली उसे फिक्स करके रखती है अपने बोन पे। अब दोस्तों, इसमें सबसे पुराने ज़माने में अगर हम जाएँ तो हमारे पास स्टेनलेस स्टील के स्क्रू आते थे। स्टेनलेस स्क्रू जो हम ग्राफ्ट के फिक्सेशन के लिए यूज़ करते थे, वो अच्छी होती थी, इसकी स्ट्रेंथ अच्छी होती थी, इसमें कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस बहुत अच्छी थी, बहुत सस्ते में सर्जरी हो जाती थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ इसके साथ एक डिमेरिट आती है कि इसमें अगर हमें आगे चल के कभी कुछ दूसरी चीज़ों के लिए एमआरआई कराना पड़े, तो ये स्क्रू बहुत ज़्यादा हिंडर करती है इमेज में एंड एमआरआई कंपैटिबल नहीं होती है। तो हमें एमआरआई कराने में इसमें परेशानी आती है। तो दोस्तों, फिर उसके बाद आई टाइटेनियम स्क्रू। टाइटेनियम स्क्रू के साथ एडवांटेज ये है कि ये अगेन इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो थोड़ी बोन से मैच करती है, तो ये एक अच्छी स्ट्रेंथ फिक्सेशन प्रोवाइड करती है ग्राफ्ट के लिए। दूसरा, ये एमआरआई कंपैटिबल भी होती है एंड इसकी स्ट्रेंथ ऑफ फिक्सेशन इज़ वेरी गुड। अब दोस्तों, ये भी थोड़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव होती है अगर हम आज के ज़माने की स्क्रू से कंपेयर करें तो। लेकिन इसके साथ दो दिक्कतें आई। पहली दिक्कत तो ये कि जब भी हमें कभी इसमें स्क्रू आगे चल के निकालनी पड़ी, तो अंदर एक बोन का होल रह जाता है। तो ये बोन का होल रहने की वजह से कई बार हल्की-फुल्की पेशेंट को वहाँ पे दर्द होती है एंड दूसरा, वो जगह थोड़ी वीक होने की डर रहती है। तो इसलिए फिर इसके बाद हमारे पास कुछ और ऑप्शन आए कि वहाँ पे कुछ ऐसा चीज़ लग जाए जो वहाँ पे रहे भी ना, डिज़ॉल्व हो जाए और वहाँ पे बोन बन जाए। तो इसके बाद दोस्तों, हमारे पास दो और ऑप्शन आए कि एक होती थी पीक इम्प्लांट, एक होती थी पीएलएलए इम्प्लांट। पीक एंड पीएलए इम्प्लांट दोनों ही दोस्तों यूजुअली डिज़ॉल्व नहीं होती, वहीं रहती है। ये आप एक तरह से मान सकते हैं कि थोड़ी मेटल स्क्रू जैसे ही होती है और इसे आगे चल के निकालने में भी थोड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि ये एक्स-रे में भी नहीं दिखती। ये एमआरआई कंपैटिबल भी होती है, लेकिन इसके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये आती थी कि ये बेसिकली वहाँ पे थोड़ी-सी रिएक्शन क्रिएट करती है एंड इसकी वजह से कई बार उस सर्जिकल साइट से ऊजिंग की संभावना रहती है। कई बार वहाँ पे वो जो होल होती है, वो थोड़ी बड़ी भी हो जाती है। तो इसलिए यूजुअली ये हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते पीएलएल एंड पीक इम्प्लांट। अब उसके बाद जो दोस्तों इम्प्लांट आई, फिर वो आई बायो कंपोजिट स्क्रूज़। बायो कंपोजिट स्क्रू दोस्तों, यूजुअली इट इज़ 65% ऑफ पीएलएलए यानी कि पॉली एल लैक्टिक एसिड एंड 35% इज़ हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग। हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग के साथ क्या होता है दोस्तों, जब भी ये इम्प्लांट डिज़ॉल्व होते हैं अपने जगह से, यहाँ पे दोबारा से बोन बननी शुरू हो जाती है एंड जो गड्ढा बनता है अंदर, जो बेसिकली होल बनता है अंदर हमें ड्रिलिंग की वजह से, वो गड्ढा, वो होल और कम होते जाती है। तो दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छी इम्प्लांट होती है क्योंकि इसमें फिक्सेशन की स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छे होते हैं एंड इसमें जो अंदर की तरफ होल होती है स्क्रू डालने के लिए, वो होल भी धीरे-धीरे करके कम हो जाती है। फिर दोस्तों, इसके साथ एक और इम्प्लांट आई बाद में, जिसे हम बोलते हैं बायोश्योर रिजेंसॉर्ब स्क्रू, जो कि बेसिकली ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इम्प्लांट होती है। ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इम्प्लांट यूजुअली क्या होती है दोस्तों, वो जो स्क्रू होती है वो टोटली डिज़ॉल्व होके पूरी की पूरी बोन में ही कन्वर्ट हो जाती है। तो इसके साथ यूजुअली जो बोन के साथ जो एसीएल ग्राफ्ट की इंटीग्रेशन होती है, ये बहुत ही अच्छी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फिक्सेशन होती है एंड इसके साथ ये जो डिसोल्यूशन होती है बेसिकली स्क्रू की बोन में, ये बहुत जल्दी होती है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोक्सी एपेटाइट कोटिंग इम्प्लांट। तो आज के ज़माने में अगर आप गोल्ड स्टैंडर्ड पूछेंगे दोस्तों, तो मेरे हिसाब से बायो कंपोजिट स्क्रू विथ एचए कोटिंग इज़ वेरी गुड। अगर आपको इसमें टॉप स्टैंडर्ड चाहिए तो इसमें यूजुअली ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इम्प्लांट्स आर बेस्ट, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रिजेंसॉर्ब इम्प्लांट्स। तो ये इन स्क्रूज़ के एडवांटेजेस तो ये हैं कि दोस्तों, ये एमआरआई कंपेटेबल भी होती है। इसमें यूजुअली आपको स्क्रू निकलवाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। रिवीजन केसेस में भी कभी अगर करना पड़ता है तो इसमें स्क्रू निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती एंड डायरेक्टली दूसरा टनल बना के आप सर्जरी करवा सकते हैं। अब इसकी सिर्फ एक डिसएडवांटेज है दोस्तों कि ये थोड़ी महंगी होती है।
अगर हम टाइटेनियम से कंपेयर करें तो ये बहुत महंगी होती है। अगर हम रिजन सॉफ्ट को कंपेयर करें HA कोटेड से तो ये उससे भी महंगी होती है। तो थोड़ी कॉस्ट वाइज अगर हम देखें तो ये थोड़ी महंगी होती है। अदरवाइज दिस इज़ गोल्ड स्टैंडर्ड एंड इट इज़ यूज्ड वर्ल्ड वाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट सिर्फ HA कोटेड इम्प्लांट या फिर ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इम्प्लांट जो रिजन सॉफ्ट बोलते हैं इसी के साथ अच्छे आते हैं। यूजली अगर किसी के पास कॉस्ट कंस्ट्रेंट है कि उन्हें लगता है कि इतनी महंगी सर्जरी नहीं करा सकते, टाइटेनियम स्क्रू के रिजल्ट प्रूवन है वर्ल्ड वाइड, वो भी बहुत अच्छे होते हैं। एंड टाइटेनियम स्क्रू यूजली हम लोग लगाते हैं जिसके पास कॉस्ट कंस्ट्रेंट होते हैं एंड बहुत कम खर्चे में आपकी सेम रिजल्ट के साथ सर्जरी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो दोस्तों मोस्ट प्रेफर्ड स्क्रू फ्रॉम आवर साइड इज either titanium screws for the tibial side, or it is biocomposite screw, or the best standard, the gold standard is nowadays BioSure Resin Sob, जो कि बेसिकली ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट इम्प्लांट होते हैं। धन्यवाद दोस्तों। Do like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.